वर्ष 2030 में भारत के एक सुदूर जंगल से सटे गांव मृत्युलोक में एक अजीब घटना घटी, जब एक शिकारी जो कई दिनों से जंगल में लापता था, अचानक लौटा और उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, वह कांपता था, गुर्राता था और देखते ही देखते अपने ही परिवार पर टूट पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी हरकतों से घबरा गए, क्योंकि वह किसी पागल जानवर की तरह चीखता, खून की तलाश करता और इंसानों पर झपटता। डॉक्टरों ने पहले इसे रेबीज समझा, लेकिन अगले ही दिन वह पूरा अस्पताल संक्रमित हो चुका था और मरीज जिंदा लाशों की तरह घूम रहे थे, जो सिर्फ इंसानी मांस की तलाश में थे। यह एक रहस्यमयी वायरस था जो इंसान के दिमाग पर कब्जा कर उसे ज़ोंबी बना देता था। और फिर तो जैसे भारत की नींद ही टूट गई, क्योंकि मृत्युलोक से शुरू हुआ यह वायरस गांव गांव और फिर शहर शहर फैलता गया। ट्रेनें, बसें, बाजार, मॉल, स्कूल, हर जगह अफरा तफरी मच गई। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया। सरकार ने कर्फ्यू लगाया। सेना ने गोलाबारी शुरू की, लेकिन हर गोली से गिरा ज़ोंबी औरों को काटता हुआ और ज्यादा खतरनाक बनता गया। बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता अब सायरनों, गोलीबारी और चीखों के शहर बन चुके थे। इंसान अब इंसान का दुश्मन था। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं। इस अराजकता में एक उम्मीद की किरण थी। भोपाल का एक युवा वैज्ञानिक आदित्य, जिसने इस वायरस का डीएनए अपने लैब में बंद होकर लगातार 60 घंटे काम करके पढ़ लिया और एक ऐसा सीरम तैयार करने की कोशिश कर रहा था जो वायरस को रोक सके। उसके पास सिर्फ 72 घंटे थे, क्योंकि उसके माता, पिता और बहन भी संक्रमित हो चुके थे और बाहर ज़ोंबी उसके घर की दीवारें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बिना सोए, बिना खाए वह टेस्ट करता रहा और 70वें घंटे उसने एक नीली दवा तैयार की, जिसे उसने खुद पर इंजेक्ट किया। शरीर में झटके आए, आंखें जलने लगीं, सांसें रुकने लगीं, लेकिन वह जिंदा रहा और वायरस को हराने में सफल हो गया। तुरंत उसने यह खबर सेना तक पहुंचाई और अगले ही दिन हेलीकॉप्टर से यह सीरम देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया। लाखों लोगों को इंजेक्शन दिया गया और धीरे धीरे ज़ोंबी इंसान बनने लगे। शहरों की साफ सफाई शुरू हुई, लाशों को हटाया गया और देश फिर से धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन मृत्युलोक गांव अब भी वीरान था। वहां कोई नहीं गया, क्योंकि माना जाता है कि वहां की हवाओं में अब भी वायरस की गंध है और हर अमावस की रात उस गांव से एक तेज भूख की चीख सुनाई देती है, मानो ज़ोंबी फिर से जागने का इंतजार कर रहा हो। और शायद अगला हमला अब जंगल से नहीं, बल्कि किसी लैब से होगा, जहां इंसान खुद अपने विनाश की योजना बना रहा है।